गुड आफ्टरनून दोस्तों, नमस्कार, आदाब। उम्मीद है आप सब लोग कुशल मंगल होंगे, अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हिट का हम लोग एक लेक्चर देख चुके हैं, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू की वजह से क्लास को बीच में स्टॉप करना पड़ गया था। तो जो लोग भी फर्स्ट लेक्चर हिट का नहीं देखें, वो तत्काल प्रभाव से इस क्लास को बंद करके सबसे पहले वो फर्स्ट लेक्चर देखें, फिर देन ये वाला लेक्चर देखें, तो फिर आपको अच्छे से चीज़ें क्लियर होगी। बात कर रहे थे हम लोग हिट की, तो सबसे पहले 5 मिनट में हम लोग तुरंत रिवाइज़ कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में हम लोग क्या क्या देखे थे। ठीक है, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं भाई, उष्मा कहते हैं। हिट के अंदर हम लोग सबसे पहले बात कर रहे थे क्या भाई, स्केल ऑफ टेम्परेचर। स्केल ऑफ टेम्परेचर, स्केल ऑफ टेम्परेचर भाई, टेम्परेचर मापने का आपके पास 3 स्केल है। कौन कौन सा 3 स्केल है भाई? तो सबसे पहला जो स्केल है वो है आपका डिग्री सेल्सियस। आप टेम्परेचर को सेल्सियस में भी बोल सकते हैं। दूसरा जो स्केल है वो है आपका क्या, फ़ारेनहाइट। टेम्परेचर को आप फ़ारेनहाइट में भी बोल सकते हो, कई बार बोलते हो। और तीसरा जो स्केल है वो है आपका केल्विन। तो टेम्परेचर को आप केल्विन भी कह सकते हो, केल्विन में भी आप इसको कह सकते हो। ठीक है, बात कर रहे थे भाई टेम्परेचर में, तो 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस ये क्या चीज़ है भाई, आपको लास्ट क्लास में बता चुके थे। 0 डिग्री सेल्सियस जो है ये आपका क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट है। किसी भी मटेरियल को, किसी पदार्थ को या किसी भी लिक्विड को जब आप 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देते हो तो वो फिर क्या होना है, फ्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। मतलब वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है, वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट जिसको हिंदी में क्या कहते हैं भाई, हिंदी में इसको हिमांक कहते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस पे आपका वाटर जो है वो बर्फ़ बनना स्टार्ट हो गया। जैसे ही टेम्परेचर 0 डिग्री होगा वो वाटर आपका बर्फ़ में कन्वर्ट हो जाएगा। और जैसे ही आपका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुँचाएंगे, मान लो सपोज दैट वाटर है, आप इसको गर्म करना स्टार्ट करो, 100 डिग्री सेल्सियस पे जैसे ही पहुँचाओगे ये क्या हो जाएगा भाई, वाटर आपका यहाँ से उबलना स्टार्ट हो जाएगा, जिसको क्या कहते हैं भाई, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। बॉइलिंग पॉइंट इसको कहते हैं। सेम इसी चीज़ को आप अगर फ़ारेनहाइट में कहना चाहते हो तो 32 डिग्री सेल्सियस, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे आपका वाटर जो क्या हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा। और यहीं पे आप इसको 212 लिख सकते हो 100 डिग्री सेल्सियस के जगह पे। 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पे वाटर जो है आपका क्या करेगा भाई, बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा भाई। क्लियर? फ़ारेनहाइट पे अगर आप बोलोगे तो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा भाई, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। यहाँ से डायरेक्ट कई बार क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है कि भाई वाटर का जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट कितना होगा या बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा। कभी कभी आपको ऑप्शन सेल्सियस में भी दिया रह सकता है, या कभी कभी फ़ारेनहाइट में, या फिर केल्विन में भी दिया रह सकता है। तो 2 चीज़ें यहाँ से क्लियर हो गई है भाई। फ़ारेनहाइट की अगर बात करें तो 273.15 केल्विन हो जाएगा इसका फ्रीजिंग पॉइंट, और 373.15 हो जाएगा इसका बॉइलिंग पॉइंट। दोनों में अगर आप देख सकते हो तो 100 का डिफरेंस है। इसी को आप इस तरीके से लिख सकते हो, या बराबर करके भी इस तरीके से आप लिख सकते हो कि 0 डिग्री सेल्सियस कह लो भाई, या फिर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट कह लो, या फिर 273.15 डिग्री केल्विन कह लो भाई, बात बराबर है आपका। ये तीनों क्या है, आपका वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है, जिसको हिंदी में हिमांक कहते हैं, और बॉइलिंग पॉइंट को क्वाथनांक कहते हैं। यहाँ पे लिख दे रहे भाई, क्वाथनांक। ये सब सारी चीज़ें आपको लास्ट क्लास में बताए थे, बट फिर भी एक बार रिवाइज कर दे रहे जल्दी जल्दी से। नेक्स्ट आते हैं भाई, अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट आपका 100 डिग्री सेल्सियस होगा, या फिर आप कह सकते हो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, या फिर आप इसको कह सकते हो 373.15 केल्विन। ये आपका वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होगा। आप लोग साथ के साथ नोट्स भी बनाते चलेंगे। नोट्स बनाने से फ़ायदा क्या होगा कि आपको चीज़ें धीरे धीरे याद होगी। भाई सुनेंगे डायरेक्ट तो भाई आपको 50% ही एब्जॉर्व हो पाएगा, और लिखते चलेंगे तो आपको पूरा 100% क्लियर हो जाएगा भाई। ठीक है, और जब तक लिखेंगे नहीं तब तक वो आपके दिमाग में स्टोर नहीं होगा। फिर यहाँ से क्या बोले थे भाई, डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट, और फ़ारेनहाइट को केल्विन, या फिर केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करते हैं उसके लिए एक फार्मूला बताया गया था। फार्मूला कैसे बनाया गया था, तो सबसे पहले C लिखेंगे, फिर यहाँ से F लिखेंगे, और फिर यहाँ से K लिखेंगे। अब क्या बताए थे कि भाई जो दोनों के बीच का डिफरेंस है, फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बीच का डिफरेंस, देखो भाई यहाँ पे 100 दिख रहा है, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो 180 दिख रहा है, और अगर आप यहाँ पे देखो ध्यान से तो ये आपको 100 दिख रहा है। 100 लिखने के बाद अब आपको क्या करना है कि जो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है वो इसमें माइनस कर देंगे। जैसे 0 है इसमें आपको क्या दिख रहा है भाई, 32 दिख रहा है, ये माइनस कर देंगे, और इसमें आपको 273.15 दिख रहा है, ये आप इसमें माइनस कर दोगे भाई। क्लियर है? और ये आपस में बराबर कर दोगे। ये आपका रिलेशन है सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन के बीच का। केल्विन बोल दिए थे, तो सेल्सियस हो जाएगा, फ़ारेनहाइट हो जाएगा, और केल्विन के बीच का ये
रिलेशन। यहाँ से आप अच्छा इसको आप काट छाट के थोड़ा छोटा भी कर सकते हो, बाकी ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर है। यहाँ से आप सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में और फ़ारेनहाइट को केल्विन में या केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हो। और एक चीज़ इसमें आपको बताए थे, जैसे किस टेम्परेचर पे या फिर किस वैल्यू पर जो सेल्सियस है और फ़ारेनहाइट का वैल्यू जो है वो आपको सेम मिलेगा। तो आपको ये भी चीज़ बता चुके थे, -40 डिग्री इज़ द ओनली टेम्परेचर व्हेन डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट बोथ गिव सेम रीडिंग। इसका मतलब क्या है कि अगर आप C के जगह पे -40 रखते हो तो F का जो वैल्यू आएगा वो भी आपका -40 ही आएगा। आप रख के देखना चाहते हो तो रख सकते हो, देख सकते हो। C -0/100, F -32/180। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका 40, नीचे में 5 और ये हो जाएगा F -32 और नीचे में हो जाएगा 9। ये 100 और 180 इसको काट दिए 5 और 9 से, 0 0 कैंसिल हो गया, फिर 2 से काट दिए थे भाई। ये आपका 8 से कटे, अच्छा ये माइनस का 40 है तो माइनस का साइन लगा देंगे भाई। 8 5 से 40 हो जाएगा, 8 9 से 72 हो जाएगा और 32 आपका इधर आ जाएगा प्लस में। तो जब F का वैल्यू यहाँ से आप निकालोगे तो F का वैल्यू -40 आएगा। मतलब यहाँ से आप देख सकते हो जब C -40 था तो F का वैल्यू भी -40। यार केवल और केवल एक ही वैल्यू है जहाँ पे आपका डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का वैल्यू आपको सेम मिलेगा। वो कौन सा वैल्यू है भाई? आपका -40। आप इसको भाई अगर मान लो ये तो पेपर में डायरेक्ट कई बार आपसे पूछा जा चुका है, और अगर आप इसको बेसिक से सॉल्व करना चाहते हो तो x लेकर भी आप इसे सॉल्व कर सकते हो भाई। कैसे x लेकर सॉल्व कर सकते हो? तो C/100 है, वैसे -0 लिखो ना लिखो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और F -32/180 है। तो ऐसा करते हैं कि C की जगह पे x लिख देते हैं और ये 5 लिख दिए, और ये F के जगह पे भी x लिख दिए, -32 अपॉन में नीचे में 9 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप इसको करते हो तो 9x = 5x और माइनस का कितना हो जाएगा भाई? 160 हो जाएगा। 32 बचे 160 होता है, क्लियर है? तो 4x का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा भाई? 160 आ जाएगा, और यहाँ से जब x का वैल्यू निकालेंगे तो x का वैल्यू आपका -40 आएगा। मतलब ये है कि 40 डिग्री पे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा भाई? सेम हो जाएगा। यहाँ तक उम्मीद है सबको क्लियर होगा, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा भाई। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग चलते हैं। जैसा कि आपको एक चीज़ और बताई थी, इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, वो है आपका ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। ये लग रहा है लास्ट स्लाइड हम लोग ले लिए थे, चलो कोई नहीं। हाँ, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर आपको बताया गया था। यहाँ से भी आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर जो होगा, अगर सेल्सियस में बात करो तो भाई 37 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। मतलब ये है कि अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस, तो ये आपका नॉर्मल टेम्परेचर, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। या फिर आप इसको 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट भी कह सकते हो, या फिर आप इसको 310 केल्विन भी कह सकते हो। उम्मीद है यहाँ तक सबको क्लियर होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली परेशानी वाली बात नहीं है। आगे हम लोग बात करते हैं भाई, अभी आपको पता होगा ये रिलेशन जो लिखा गया था C/100 और F -32/180 और की -273.15/100 हो जाएगा। सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने का काफ़ी सारा एग्जाम्पल आपको दे दिया गया था। अब बात करते हैं हम लोग कि सेल्सियस को केल्विन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और एक आध एग्जाम्पल भी हम लोग यहाँ से देख लेते हैं भाई। तो कलर चेंज कर ले रहे हैं यहाँ से। जैसे सपोज दैट यहाँ से सबसे पहले उठा लेते हैं C/100, उसके बाद एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग की -273.15/100। अगर मान लो सेल्सियस में दिया गया और केल्विन में आपसे वैल्यू पूछा जाए कि भाई इतना सेल्सियस कितने केल्विन के बराबर हो, या इतना केल्विन कितनी सेल्सियस के बराबर होगा, दोनों में से एक चीज़ आपको देगा, वो एक चीज़ आपसे पूछेगा भाई। तो ये रिलेशन आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। अगर आप ध्यान से देखो तो ये 100 से 100 क्या हो गया भाई? कैंसिल हो गया। मतलब ये C का जो वैल्यू है वो कितना आ गया? K -273.15 आ गया। ये भी एक अच्छा सा शॉर्टकट फार्मूला बन गया भाई कि C और K के बीच का जो डिफरेंस होगा, सेल्सियस और केल्विन के बीच का जो डिफरेंस होगा वो 273.15 होगा। अगर मान लो आपसे K का वैल्यू दिया गया, C पूछा, K का वैल्यू यहाँ रख दो, C का वैल्यू निकाल दिया, C दिया, K निकाल सकते हो भाई यहाँ से। जैसे कि एग्जांपल आपसे मान लो इस तरीके से दे दिया जाए भाई कि टेम्परेचर 300 केल्विन है भाई, और आप बताओ भाई कितना डिग्री सेल्सियस होगा भाई, इसका वैल्यू कितना सेल्सियस निकल कर आएगा। 300 केल्विन जो है वो कितने सेल्सियस के बराबर होगा। तो आपको पता है भाई कि C = K माइनस में 273.15, तो K का वैल्यू आप यहाँ पे 300 रख सकते हो भाई, और ये 273.15 है। अच्छा 273 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये आपका अप्रॉक्स जो है वो 27 सेल्सियस हो जाएगा, 27 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, 27
डिग्री कह सकते हो, या थोड़ा सा कह सकते हो कि अगर थोड़ा और कम करना चाहे, एग्जैक्ट वैल्यू लिखना चाहो तो आप इसको 26.85 भी लिख सकते हैं। वैसे 27 डिग्री आपका ये अप्रॉक्स वैल्यू हो जाए। क्लियर। एक और एग्जांपल इसी में हम लोग देख लेते हैं। सपोज दैट मान लो के का वैल्यू आपको 0 डिग्री दे दिया गया, के का वैल्यू 0 दिया गया, तो आप बताओ भाई सी का वैल्यू क्या हो जाएगा। तो आपको पता है सी इज इक्वल टू के माइनस का 273.15 और सी इज इक्वल टू हो जाएगा 300 माइनस का 273.15। तो सी का जो वैल्यू वो निकल कर आएगा, अरे ये 300 वाला तो इधर रख चुके थे ना, 0 दिया गया था इस बार, 300 वाला तो बता चुके थे। तो यहाँ पे अगर आप 0 रखोगे तो ये आपका क्या निकल कर आएगा, -273.15 निकल जाएगा। मतलब ये है कि अगर केल्विन आपका 0 डिग्री दिया गया है तो जो सेल्सियस का वैल्यू होगा वो -273.15 होगा। यहाँ तक तो सब कुछ क्लियर होगा भाई सबको। अच्छा, अब एक चीज़ आपको बताते हैं, जैसा कि आप लोग सुने होंगे भाई कि जो महात्मा बुद्ध थे, विवेकानंद जो थे, ये लोग क्या किए थे, परम ज्ञान की प्राप्ति किए थे। परम ज्ञान की प्राप्ति, ये परम वर्ड जो यहाँ पे यूज़ हुआ, ये परम क्या होता है कि आप एक और एग्जाम्पल के थ्रू से आपको बताते हैं। सपोज दैट नेक्स्ट पेज ले लेते हैं यहाँ से, ये पेज सबको क्लियर होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सपोज दैट मान लो भाई एक हॉस्टल, ठीक है, एक हॉस्टल है, उसमें 100 बच्चे हैं। 100 बच्चे भाई क्या होगा, सबके पढ़ने का टाइम अलग अलग होगा। हो सकता है कोई बच्चा 1 घंटा पढ़ता हो, कोई बच्चा 2 घंटे पढ़ रहा हो, कोई बच्चे 3 घंटे पढ़ रहा हो, या हो सकता है 1 घंटे पढ़ रहा हो। क्या कह सकते हैं भाई कि 1 घंटे पढ़ रहा है तो 60 मिनट, 2 घंटे पढ़ रहा है तो 120 मिनट। हो सकता है कोई बच्चा ऐसा हो जो आधे घंटे पढ़ रहा हो, आधे घंटे पढ़ रहा हो 30 मिनट, या ऐसा भी हो सकता है कोई बच्चा ऐसा जो सिर्फ 1 मिनट पढ़ रहा हो, समझ रहे हो, 1 मिनट पढ़ रहा हो। या हो सकता है कोई बच्चा ऐसा हो जो 30 सेकंड पढ़ रहा हो। कोई बच्चा ऐसा भी होगा इसमें जो 1 सेकंड पढ़ रहा होगा। कोई बच्चा ऐसा भी होगा 0.5, 0.005। कोई बच्चा ऐसा भी होगा जो 0 सेकंड पढ़ रहा होगा, 0 सेकंड। अच्छा, ऐसा नहीं बोलेंगे कोई बच्चा -13 माइनस में होगा भाई, बताओ टाइम कभी भाई नहीं पढ़ रहा होगा। ये हो सकता है नहीं पढ़ रहा होगा, मतलब किताब में वो टाइम दे ही नहीं रहा है भाई, वो फिजिक्स में टाइम दे ही नहीं रहा है, या मैथ्स में टाइम दे ही नहीं रहा है। 0 सेकंड मतलब 0 से नीचे तो नहीं हो सकता। मतलब ये जो टाइम है ये आपका कभी माइनस में तो नहीं हो सकता, समझ रहे हो, माइनस में तो नहीं हो सकता। इससे नीचे टाइम आपका हो नहीं सकता है। क्लियर है, इससे नीचे आपका टाइम हो नहीं सकता। उसी तरीके से जैसा कि आपको एक एग्जांपल ही बताया थी कि जो महात्मा बुद्ध थे, ये लोग क्या किए थे, परम ज्ञान की प्राप्ति किए थे। मतलब ये है कि उस ज्ञान से ऊपर कोई ज्ञान है ही नहीं, उस ज्ञान से ऊपर कोई भी ज्ञान नहीं है, परम ज्ञान की प्राप्ति किए थे। उसी तरीके से यहाँ पे भी एक ऐसा टेम्परेचर है, एक ऐसा वैल्यू है कि उससे नीचे आपका टेम्परेचर हो ही नहीं सकता है। जैसे यहाँ पे 0 सेकेंड टाइम में अगर बात करें भाई कि टाइम मिनिमम कितना हो सकता है, एक बच्चा कितना कम से कम पढ़ सकता है, तो 0 सेकेंड होगा भाई, इससे कम हो ही नहीं सकता है। ठीक है भाई, नहीं पढ़ रहा होगा तो 0 सेकेंड टाइम देगा। उसी तरीके से एक वैल्यू ऐसा है जो कि कह सकते हैं कि टेम्परेचर इससे नीचे नहीं हो सकता है, टेम्परेचर इससे नीचे नहीं हो सकता है, इससे नीचे नहीं हो सकता है। तो इसी को क्या कहते हैं भाई, मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर। अब वो कौन सा वैल्यू है भाई, मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर। तो मिनिमम, जिस तरीके से टाइम के बारे में अगर बात किया जाए तो इसका मिनिमम क्या हो सकता है, टाइम 0 सेकेंड हो सकता है, 0 सेकेंड से कम नहीं हो सकता। उसी तरीके से अगर टेम्परेचर की बात करें तो जो मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर है वो आपका 0 केल्विन हो जाएगा। क्लियर, 0 केल्विन से नीचे आपका टेम्परेचर हो ही नहीं सकता। जिस तरीके से टाइम आपका 0 सेकेंड से नीचे नहीं हो सकता, उसी तरीके से टाइम आपका केल्विन में 0 से नीचे नहीं हो सकता। मतलब यहाँ से क्या पता चला कि जिस तरीके से टाइम आपका माइनस में नहीं हो सकता है, उसी तरीके से टेम्परेचर आपका कभी भी माइनस केल्विन नहीं हो सकता है। याद रखना, यहाँ पे जब भी आपको टेम्परेचर कभी भी केल्विन और माइनस में दिख जाए, वो समझ जाना वो पॉसिबल है ही नहीं। क्वेश्चन किस तरीके से बनेंगे ये भी अभी आगे आपको बताएंगे। टेम्परेचर कभी भी माइनस केल्विन में नहीं हो सकता है। जिस तरीके से आपका टाइम कभी भी माइनस में नहीं हो सकता है, उसी तरीके से टेम्परेचर आपका कभी भी केल्विन में माइनस में नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं कह सकते कि भाई माइनस का 13 सेकंड कोई बच्चा पढ़ रहा है, भाई ये बोल सकते हैं 13 सेकंड पढ़ रहा होगा, 1 सेकंड पढ़ रहा होगा, 2 सेकंड पढ़ रहा होगा, -2 सेकंड कैसे पढ़ेगा। उसी तरीके से यहाँ पे टेम्परेचर आपका 0 केल्विन से नीचे नहीं हो सकता, माइनस में नहीं हो सकता। क्लियर है, इसको हिंदी में ये कह सकते हैं न्यूनतम संभव तापमान। न्यूनतम संभव तापमान, न्यूनतम संभव तापमान ये आपका क्या हो जाएगा, 0 के हो जाएगा। कुछ लोगों को ये लग रहा है भाई ओके लिखा, ओके नहीं भाई, ये 0 केल्विन लिखा हुआ है। ठीक है, 0 केल्विन कह लो, या फिर
माइनस का 273.15 डिग्री सेल्सियस कह लो, या फिर -459.67 फ़ारेनहाइट कह लो, बात बराबर है भाई। आपको पता है तीनों के बीच में एक रिलेशन है, तो उसी रिलेशन से ये वैल्यू आपका निकाला गया है। बाकी एक चीज़ आप याद रखना, ज़्यादातर ये पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा अगर टफ करना हो पेपर तो आपसे ये पूछ सकता है, ये आपसे नहीं पूछा जाता भाई। फ़ारेनहाइट में आपसे नहीं पूछा जाए कि मिनिमम टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में ऑप्शन नहीं देगा भाई, या तो आपको केल्विन में देगा, बहुत ज़्यादा टफ करना हो तो सेल्सियस में दे सकता है। उम्मीद है यहाँ तक सबको क्लियर होगा। और इसी को क्या कहते हैं भाई, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, परम शून्य तापमान। एब्सोल्यूट, इसी को एक और नाम से भी जानते हैं, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, जीरो टेम्परेचर, परम शून्य तापमान। इससे नीचे तापमान कभी हो ही नहीं सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। ये ओके नहीं है भाई, ये आपको ओके की तरह लिख रहा होगा, ये 0 केल्विन है। क्लियर? इससे नीचे आपका टेम्परेचर कभी हो ही नहीं सकता। उम्मीद है यहाँ तक सबको क्लियर होगा। इसी को आप अगर लिखना चाहे हो तो लिख सकते हो भाई, वी कैन नॉट हैव नेगेटिव टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल। इसको अगर आप लिखना चाहो, वी कैन नॉट हैव नेगेटिव टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल। मतलब ये कि केल्विन स्केल अगर आपके पास है तो कभी भी उस पर आपको रीडिंग जो है वो माइनस में नहीं दिखेगा। क्लियर है? इसी को आप हिंदी में लिखना चाहो तो केल्विन पैमाने पर कभी भी तापमान ऋणात्मक नहीं हो सकता, ऋणात्मक नहीं हो सकता। क्लियर? जिस तरीके से टाइम कहाँ चला गया भाई स्लाइड, ये मेरा सिस्टम कभी कभी हैंग करता रहता है, ऑटोमेटिक अगले स्लाइड में हम लोग पहुँच जाते हैं। जब ज़्यादा नीचे हो जाता है तब ये प्रॉब्लम आती है। तो इस चीज़ को जो बताने वाले थे, जो साइंटिस्ट थे, उसका नाम जो था वो क्या था भाई, विलियम थॉमसन केल्विन। क्लियर? ये भी आपसे कई बार पूछ लिया जाता है, तो ये भी साइंटिस्ट आपको नाम याद रखना है, विलियम थॉमसन और केल्विन। क्लियर? चलो भाई यहाँ तक सबको क्लियर है। एक बार आप लोग देखना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप लोग क्लास खत्म होने के बाद ही आप इसको लिख सकते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ेंगे। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया गया था कि 40 डिग्री पे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का वैल्यू आपको सेम मिलेगा। 40 डिग्री पे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का वैल्यू आपको क्या मिलेगा। उसी तरीके से एक सवाल और यहाँ पे आपका बनता है, वैसे तो 2 सवाल बनता है, अभी अगले सवाल पे बढ़ेंगे, फिर आपका एक सवाल और बताएंगे जिससे क्वेश्चन नहीं आते बट फिर भी आपको बता दिया जाएगा। ठीक है? अगला जो है, आपको तो वैसे पता है भी टेम्परेचर का क्या होता है भाई, यूनिट डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और आपका केल्विन। अब आते हैं हम लोग आगे, जो कि अभी बताने वाले थे, एट विच टेम्परेचर डिग्री फ़ारेनहाइट एंड केल्विन गिव्स सेम रीडिंग। अच्छा, अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया गया था कि किस टेम्परेचर पे डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट आपको सेम रीडिंग देता है, लेकिन अब आपका यहाँ पे चेंज है। डिग्री सेल्सियस की जगह पे क्या कर दिया गया, केल्विन कर दिया गया, फ़ारेनहाइट आपका सेम है। मतलब डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन किस टेम्परेचर पे आपको सेम रीडिंग देगा। तो ये भी आपको याद रखना, यहाँ से कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं भाई, कई बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा चुका है। तो ये हो जाएगा आपका 574.25, या फिर किसी बुक में आपको ये भी दिखेगा भाई, ये तो आपका अप्रॉक्स वैल्यू है, किसी बुक में आपको ये भी दिखेगा 574.5875। भाई कहाँ से आया ये भी अभी आगे आपको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे एक पॉइंट नोट पॉइंट में सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि 574.25 इज़ द ओनली टेम्परेचर। कैसे आया है ये भी अभी एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। इज़ द ओनली टेम्परेचर एट विच डिग्री फ़ारेनहाइट एंड केल्विन गिव सेम रीडिंग। ये कैसे आया भाई, कहाँ से आया, तो आपको ये भी बता देते हैं भाई। इसका आपको बेसिक स्ट्रक्चर, जैसा कि कई बार आपसे बोला जा चुका है, बेसिक स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। तो C माइनस का 0, वैसे तो 0 किसी के नीचे माइनस में लिखते नहीं है, 0 लिख के कोई फ़ायदा है नहीं, किसी में 0 माइनस करोगे तो रिजल्ट आपको सेम ही मिलेगा। F माइनस 32 अपॉन में 180 और K माइनस 273.15 अपॉन में आपका 100। ये आपका कैसे फार्मूला बना है ये आपका यहीं से एक्सप्लेन कर देगा। ठीक है भाई, आप
किसके किसके बीच का बोला गया, फ़ारेनहाइट और केल्विन। उठा लो भाई फ़ारेनहाइट और केल्विन को, यहाँ से कलर दूसरा ले रहे हैं भाई, यहाँ से आप फ़ारेनहाइट और केल्विन को उठा लो भाई, F-32 और 180 और K माइनस 273.15। कह रहा है कि कौन सा वैल्यू ऐसा है जिस पे डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन आपको सेम रीडिंग देगा। तो ऐसा करते हैं कि दोनों को x ले लेते हैं भाई, दोनों को x ले लेते हैं, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा x माइनस 273.15 अपॉन में ये हो जाएगा आपका 5। अब आगे का काम आपका है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे, बाकी आपको भरोसा तो खैर मेरे ऊपर हो गई, ये आपका हो जाएगा 5875। x का वैल्यू जब आप निकालना, कैलकुलेटर आपके पास हो गई, कैलकुलेटर यूज़ करके आप इसको निकाल सकते हो। तो यहाँ से अब 3 चीज़ें आपको बता रहे हैं, ध्यान से सुनना। चलो ये ऐसा करते हैं, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, ठीक है। एक तो आपका पता चल गया भाई 40 डिग्री पे डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट आपका सेम हो जाएगा। 574.25 पे डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन आपका सेम रिजल्ट देगा। अच्छा इसी तरीके से ऐसा करते हैं, इसका भी चेक कर ही लेते हैं भाई। एक जो रह गया है, एट विच टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन गिव सेम रीडिंग, अच्छा देखो 3 चीज़ें हैं भाई, सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट है और केल्विन है। तो डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का पता चल चुका है भाई, ठीक है, इन दोनों को उठा लिए। फ़ारेनहाइट और केल्विन का भी उठा लिए भाई, ये भी आपको पता है, अभी थोड़ी देर पहले बता चुकी। अब बचा कौन सा, केल्विन और डिग्री सेल्सियस बचा। ए बी ले लिए, बी सी ले लिए और सी ए ले लिए भाई। अब देखते हैं, ये आपको पता है माइनस का 40 डिग्री पे सेम आपको वैल्यू मिलेगा, ये आपको पता है कि 574.25 पे सेम मिलेगा। ऐसा करते हैं, केल्विन और डिग्री सेल्सियस को भी एक बार देख ही लेते हैं भाई, केल्विन और डिग्री सेल्सियस को एक बार चेक कर लेते हैं कि कौन सा वैल्यू आपका सेम होगा। सबसे पहले आपको पता होगा भाई, रिलेशन पता होना चाहिए, रिलेशन जो कि अभी थोड़ी देर पहले भी बताया गया था, अगर आप देखना चाहते हो तो देख सकते हो भाई। ये रहा आपका, क्या क्या उठाना भाई, यहाँ से सेल्सियस उठाना है और यहाँ से केल्विन को उठाना है, सेल्सियस और केल्विन को उठाना है। तो सेल्सियस और केल्विन को अगर उठाओगे आप तो C माइनस का 0 अपॉन में 100 और इज इक्वल टू में K माइनस का 273.15 अपॉन में 100 भाई, ठीक है। ये 100 से 100 आपका कैंसिल हो गया। आपको C और K का सेम वैल्यू निकालना है, तो ऐसा करते हैं कि C की जगह पे X रख देते हैं। वैसे 0 ढोर है बेकार में, ठीक है। अब आगे जब हम लोग लिखेंगे तो 0 का यूज़ नहीं करेंगे और ये हो जाएगा 273.15। 0 तो लिखो ना लिखो बात बराबर। अच्छा ये x से x कैंसिल हो गया, मतलब क्या हुआ कि भाई ये डिफाइंड नहीं हो सकता, ये पॉसिबल ही नहीं। अब तो यहाँ से x निकल ही नहीं सकता भाई, x और x ही कैंसिल हो गया, तो ये आपका पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये है कि ऐसा कोई भी टेम्परेचर नहीं बना है जिस पे डिग्री सेल्सियस और केल्विन आपको सेम रिजल्ट दे पाएगा। अब इसी को हम एक बार फिर से लिख दे रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से, ताकि सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। भाई आपके पास डिग्री सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट है और केल्विन है, इसको 3 बार लिखेंगे। डिग्री सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट है और केल्विन है, 2 बार हो गया। एक और बार यहाँ पे लिखे, डिग्री सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट है और ये आपका केल्विन है। यहाँ से कलर कुछ और ले ले रहे हैं। आपको पता है ये दोनों बराबर किस जगह पे होगा भाई, -40 डिग्री पे ये दोनों आपका क्या होगा भाई, आपस में बराबर हो जाएगा। ये याद रखना भाई, बहुत अच्छे यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट बनते, कई बार क्वेश्चन यहाँ से आ चुके हैं, आप लोग रटे होंगे, लेकिन अब यहाँ से आपको चीज़ें क्लियर हो रही होगी। अगर कंसेप्ट पता है तो रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप पेपर में ऑप्शन देख के डायरेक्ट मार सकते हो भाई। यहाँ पे आपको पता है भाई ये किस जगह पे आपका बराबर हो जाएगा, तो इसका वैल्यू था 574 पॉइंट, वैसे ऑप्शन में आपको दिखेगा 0.25 ही दिखता है ज़्यादातर, वैसे इसका एग्जैक्ट वैल्यू आपको बता चुके 574.5875 एग्जैक्ट वैल्यू होता है। और इन दोनों आपस, ये जो दोनों है सेल्सियस और आपका केल्विन, ये दोनों कभी भी आपस में बराबर नहीं होता है, मतलब इसको आप लिख सकते हो नॉट पॉसिबल। उम्मीद है यहाँ तक सबको क्लियर होगा और मज़ा आ रहा होगा, इसकी पूरी गारंटी क्लियर। यहाँ तक सबको एक बार देखना चाहो देख सकते हो भाई। 5 सेकंड का ब्रेक लेंगे, फिर ये स्लाइड हटाएंगे और अगली स्लाइड की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है। चलो भाई, उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया हो। ये पेज लग रहा है कम पड़ गया कि क्या हो गया, एक्चुअली में पता है लास्ट वाले पेज में पहले लिख दिए थे। चलो भाई
अब कुछ और एक चीज़ बताते हैं आपको। यहाँ से एक एग्जाम्पल बता रहे हैं, ठीक है, यहाँ से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। 2 कंटेनर लिया गया भाई, क्या लिया गया, 2 कंटेनर लिया गया, ध्यान से समझना इस चीज़ को। 2 कंटेनर लिया गया, इसमें भाई आपका वाटर है, इसमें आपका वाटर भरा हुआ है, ठीक है। और इस वाटर का जो टेम्परेचर है वो आपका 20 डिग्री सेल्सियस है। वाटर का कुछ ना कुछ टेम्परेचर हो सकता है, थोड़ा गर्म हो ठंडा, कुछ ना कुछ तो ज़रूर होगा ही होगा, ये कंफर्म है भाई। एक और कंटेनर ले लिए भाई, मेरी पेंटिंग थोड़ी ख़राब है तो तुम लोग समझ लेना भाई। और इसमें क्या है भाई, बर्फ़ है, इसमें क्या है भाई, बर्फ़ है। और भाई बर्फ़ है तो बर्फ़ का भी तो टेम्परेचर कुछ ना कुछ होगा। जैसे पानी गर्म होता है तो पानी गर्म होने में भी कई टाइप के टाइप, बहुत ज़्यादा गर्म है, बहुत मतलब हल्का गर्म है, तो उसी तरीके से यहाँ पे वाटर भी है भाई। क्लियर? या इसको कह सकते हैं आइस, जिसका टेम्परेचर है आपका 0 डिग्री सेल्सियस। यहाँ तक उम्मीद है सबको क्लियर होगा भाई। एक कंटेनर में आपका पानी ले लिया गया, एक कंटेनर में आइस लिया गया, ये आपका क्या है भाई, आइस है, ठीक। अब क्या हुआ, ये हम लोग अपना गैस सिलेंडर इसमें जलाते हैं, ठीक है। अब जब इसको गर्म करेंगे तो इसका टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा भाई, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। अभी फ़िलहाल 20 डिग्री है, नॉर्मल वाटर होगा भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जब इसको गर्म किए भाई, गर्म करते करते इसका टेम्परेचर पहुंचा दिए कहाँ तक, 60 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा दिए। इसका टेम्परेचर पहुंचा दिए 60 डिग्री सेल्सियस पे। क्लियर है? तो ये जो वाटर का टेम्परेचर बढ़ रहा है, ये जो वाटर का टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसी टेम्परेचर को सेंसिबल हिट कहते हैं। जो यहाँ पे हिट दिया जा रहा है, हिट देने से क्या हो रहा है, टेम्परेचर इसका बढ़ रहा है, वाटर का टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो ये जो यहाँ पे हिट दिया जा रहा है, जिससे इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, अभी सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर बढ़ा, आपको पता है किस पॉइंट पर ये उबलना स्टार्ट हो जाएगा, कब ये फिर वाष्प में कन्वर्ट होना स्टार्ट होगा, समझ रहे हैं? तो अभी फ़िलहाल ये सिर्फ नॉर्मल गर्म हुआ है और कुछ नहीं, उबला नहीं है ये, ठीक है। आपको पता है कहाँ पे ये उबलेगा भाई, बॉइलिंग पॉइंट आपको अच्छे से पता है, सबसे पहले यही चीज़ बता दिए थे। तो यहाँ जो हिट दिया गया है, इसी को कहते हैं सेंसिबल हिट, सेंसिबल हिट, जिसको हिंदी में कहते हैं संवेदनीय उष्मा। संवेदनीय उष्मा ना 2 बार हो गया भाई, समझ लेना, थोड़ा बहुत मेरा हिंदी ख़राब है और इंग्लिश भी ख़राब है। संवेदनीय उष्मा, ठीक है। मतलब जो है टेम्परेचर का बढ़ना, जिस हिट से टेम्परेचर आपका बढ़ रहा है, किसी भी मटेरियल का, किसी भी पदार्थ का हिट, जो टेम्परेचर जो बढ़ रहा है, उसी हिट को कहते हैं सेंसिबल हिट। सुनना भाई ध्यान से, जिस हिट से, जिस उष्मा से किसी भी मटेरियल का टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसी को कहते हैं संवेदनीय उष्मा। क्लियर है भाई? अब यहाँ पे क्या हुआ, सेम इसमें आते हैं भाई, इस कंटेनर पे आते हैं, यहाँ पे भी ये रहा भाई, गैस उष्मा दिया जा रहा है इसको। जब उष्मा दिए, इसमें मान लो भाई 50 बर्फ़ है, 50 बर्फ़ है, तो क्या हुआ, मान लो 20 बर्फ़ पिघला दिए भाई, थोड़ी देर चलाए इसको, मान लो 3:15 में इसको ऑन किए थे भाई, ठीक है, और अभी 3:20 हो रहा है, 5 मिनट में मान लो कुछ आपके जो बर्फ़ है वो पिघल गए, कुछ बर्फ़ पिघल गए, यहाँ पे भी उष्मा दिया गया, लेकिन अभी तक टेम्परेचर बढ़ा नहीं है इसका। ये आइस का आइस ही है, आइस तो ऊपर में तैर रहा है भाई, आइस तो ऊपर में है आपका, नीचे आइस तो हल्का वाला पार्ट है, वो ऊपर आ जाएगा, नीचे आपका क्या रहेगा, वाटर रहेगा। अभी भी देखा जाए तो टेम्परेचर तो सेम ही रहेगा भाई, ऊपर छू के देख लो, नीचे पहले देख लो और अभी देख लो, 3:15 में 3:20 में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। यहाँ पे एक्चुअल में क्या हुआ है, हिट तो दिया गया भाई, हिट वो आके गया कहाँ, यहाँ हिट दिया गया तो वो तो समझ में आ रहा है, चलो भाई हिट यहाँ दिया गया तो टेम्परेचर बढ़ा है, 20 से क्या हो गया भाई 60 हो गया। लेकिन एक्चुअल जो यहाँ हिट दिया गया है, यहाँ पे जो हिट दिया गया है, उससे क्या हुआ, कुछ बर्फ़ जो है वो अभी केवल पिघला है, कुछ बर्फ़ अभी पिघला है, मतलब कुछ बर्फ़ जो है अपना अवस्था चेंज किया है, अपना अवस्था को वो चेंज किया है। पहले वो बर्फ़ था, अभी क्या हो गया, यहाँ पे हिट देने से अवस्था चेंज हुआ है, मतलब यहाँ पे बर्फ़ जो है वो पिघल कर आपका पानी बना है। इसी को कहते हैं लेटेंट हिट, जिसको हिंदी में कहते हैं गुप्त उष्मा। क्लियर है? जिसको आप क्या लिख सकते हो भाई, लेटेंट हिट, लेटेंट हिट, हिंदी में इसको कहते हैं गुप्त उष्मा, गुप्त उष्मा।
क्लियर है भाई? उम्मीद है ये समझ में सबको आ रहा हो। पेपर में कई बार ऐसा पूछा गया है कि हीट देने से क्या होता है भाई, टेम्परेचर बढ़ता है या टेम्परेचर घटता है, या फिर टेम्परेचर, तीसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि टेम्परेचर बढ़ भी सकता है और नहीं भी। जो दूसरा कंटेनर है इसमें हीट देने से क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ा नहीं है, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हुआ है, हाँ लेकिन अवस्था में चेंज हुआ है। मतलब ये है कि टेम्परेचर देने से कोई जरूरी नहीं हीट बढ़ेगा, हीट बढ़ेगा ये तो यहाँ देख सकते हैं, हीट देने से टेम्परेचर बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पे हीट देने से टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा, वो क्या हो रहा है, अवस्था अपना चेंज कर रहा है। तो आप जब भी आपको इस टाइप से क्वेश्चन दिखे कि हीट देने से टेम्परेचर क्या होता है, पहला ऑप्शन होगा बढ़ेगा, घटेगा। तीसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि बढ़ भी सकता है और नहीं भी, तो आपको इसी पे टिक करना है कि बढ़ भी सकता है और नहीं भी बढ़ सकता है। क्लियर? तो यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो गया होगा। इसको आप लिख सकते हैं, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है भाई। हीट में इंक्रीज टेम्परेचर और नॉट, टेम्परेचर को वो बढ़ा भी सकता है और नॉट, और नहीं भी कर सकता है भाई। क्लियर है? यहाँ तक सबको चेंज समझ में आ रहा होगा। गुप्त ऊष्मा के बारे में भी बता दे रहे हैं, ये क्या होता है भाई, हीट चेंज स्टेट, हीट चेंज स्टेट, या इसको कह सकते हैं कि यह अवस्था परिवर्तन करती है, उसी को क्या कहते हैं भाई, गुप्त ऊष्मा कहते हैं। या एक और एग्जांपल आपको समझा रहा भाई, ठीक है, सुनना भाई ध्यान से। सपोज दैट आप भाई गैस में चढ़ा दिए भाई 1 लीटर पानी चढ़ा दिए, ठीक है, 1 लीटर पानी चढ़ा दिए। अब उसको क्या किए भाई, गर्म करना स्टार्ट किए। एक टाइम ऐसा होगा कि भाई गर्म करते अब वो क्या होगा, उबलना स्टार्ट हो जाएगा। अब मान लो कि 5 बजे आपका पानी उबलना स्टार्ट हुआ है, 5 बजे आपका पानी उबलना स्टार्ट हुआ है। अब आप और 1 घंटे भाई चला दिए, और 1 घंटे उसको हिट दिए, तो क्या होगा, वो बहुत ज़्यादा उबलेगा, ऐसा होगा कि पानी बाहर आ जाएगा। ऐसा तो कुछ होने वाला नहीं। यहाँ पे अब क्या होगा भाई, और आप उसको गर्म किए जा रहे हैं। अब आपका पता है क्या होगा, अब जो है हिट, जैसे ही आप हिट दोगे, अब आपका पानी जो है वो वाष्प बन के बाहर निकलेगा। कहाँ चला गया वो स्लाइड। अब ये पानी आपका क्या होगा, वाष्प बनेगा और ये उड़ेगा, ऊपर उड़ता जाएगा। अब इसका क्वांटिटी कम होता जाएगा धीरे धीरे। लेकिन याद रखना कि 100, आपको पता है उबलेगा कहाँ पे भाई, 100 डिग्री सेल्सियस पे। 100 डिग्री सेल्सियस जैसे ही होगा ये उबलना स्टार्ट होगा, और उबलने के बाद ये क्या होगा, अपना अवस्था को चेंज करेगा। अपना अवस्था चेंज करेगा मतलब ये लिक्विड से गैस में बनेगा भाई, लिक्विड से गैस में बनेगा। अवस्था अपना चेंज कर रहा है, तो यहाँ पे जो अवस्था चेंज हो रहा है, यहाँ जो हिट दिया जा रहा है, इसी को लेटेंट हिट कहते हैं। क्लियर है? और एक चीज़ याद रखना कि 100 से ज़्यादा पानी का टेम्परेचर हो ही नहीं सकता है। 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा पानी का टेम्परेचर हो ही नहीं सकता है। इससे ऊपर जो होगा वो आपका उड़ता जाएगा, उड़ के बाहर चला जाएगा। मतलब ये है कि आप 6 बजे जब जैसे ही पानी उबलना स्टार्ट हुआ ना, आप 7 बजे भी आप देख लेना, उंगली डुबा के, जितना गर्म पहले लगेगा उतना ही गर्म आपको अब भी लगेगा। फ़र्क क्या होगा भाई, क्वांटिटी चेंज होता जाएगा। पानी जो है जितना पहले था अब उससे कम पानी हो जाएगा। लेकिन ये नहीं है कि 100 से ज़्यादा 120 सेल्सियस हो जाएगा। वो जो आप उसमें हिट दे रहे हो, वो हिट आपका वाटर में मिक्स होकर वो ऊपर उड़ता जा रहा है, वाष्पीकरण हो रहा है, जिसको वेपोरेशन कहते हैं। जिसको एक ग्राफ के थ्रू से आपको ये चीज़ समझाते हैं, अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। मैथ्स में भी कई जगह पे हम लोग ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ से चीज़ें अच्छे से क्लियर होती है। थोड़ा ग्राफ ऐसा करते हैं, बड़ा बना लेते हैं। ये आपका एक एक्स एक्सिस है, ये आपका एक वाई एक्सिस है। ये एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है, ठीक है। ये इधर हम लोग क्या करेंगे, हिट बढ़ाते जाएंगे, और ये इधर आपका टेम्परेचर भी बढ़ता जाएगा। हिट बढ़ाने से क्या होगा, टेम्परेचर आपका बढ़ेगा, जिसको तापमान कहते हैं, ठीक है। अब मान लो हम लोग वाटर ले लिए भाई, और वाटर का जो टेम्परेचर है वो मान लो -20 डिग्री सेल्सियस है भाई। वाटर ले लिया गया, -20 डिग्री सेल्सियस है। जब आप इसको गर्म करोगे, आपको पता है कब ये पानी बनेगा भाई, जैसे ही 0 से ऊपर हुआ। अभी तो -20 है, जैसे 0 से टेम्परेचर ऊपर होगा। अब इसको टेम्परेचर बढ़ा, हिट दे रहे हैं तो भाई टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। तो अभी हिट दिया जा रहा है, टेम्परेचर इसका बढ़ता जा रहा है। जैसे ही 0 डिग्री सेल्सियस हुआ, जैसे ही 0 डिग्री सेल्सियस हुआ, अब जो आप हिट दोगे, अब ये अपना अवस्था चेंज करेगा। क्लियर? अभी क्या हो रहा था भाई, हिट देने से टेम्परेचर बढ़ रहा था, अब ये अपना अवस्था चेंज कर देगा। क्लियर? समझ रहे?
तो यहाँ जो हिट दिया जा रहा है जिससे टेम्परेचर इसका बढ़ रहा है, तो आपको पता है कि -20 से 0 तक पहुँचने में जो हिट दिया गया है इसको सेंसिबल हिट कहते हैं, जो कि अभी थोड़ी देर पहले बता चुके हैं, जिसको हिंदी में संवेदनीय उष्मा कहते हैं। अब जैसे ही आप इसको टेम्परेचर दोगे, अब ये अपना अवस्था चेंज करेगा भाई। अब ये अपना अवस्था क्या करेगा? चेंज करेगा। अब ये 0 डिग्री सेल्सियस के बाद जो आप हिट दिए हो जिससे ये वाटर बना है, आप पता है भाई इसको क्या कहते हैं? लेटेंट हिट कहते हैं। लेटेंट हिट, गुप्त उष्मा जिसको कहते हैं, लेटेंट हिट। अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया। अब ये अवस्था अपना चेंज कर रहा है, तो अवस्था जब चेंज कर रहा है तो जो यहाँ हिट दिया गया उसी को क्या कहते हैं? लेटेंट हिट कहते हैं, गुप्त उष्मा जिसको कहते हैं। क्लियर है? इसको यहाँ से मिला दे रहे हैं। 0 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे टेम्परेचर है। अब क्या होगा? अब जब हिट दोगे इसको, सबसे पहले क्या हुआ भाई? सेंसेबल हिट दिए जिसको संवेदनीय उष्मा कहते हैं। संवेदनीय उष्मा कहते हैं, थोड़ा छोटा छोटा लिखा गया। यहाँ जो लेटेंट हिट है इसको गुप्त उष्मा कहते हैं, गुप्त उष्मा कहते हैं। अब जैसे ही हिट यहाँ पे दिया गया, अब आपको पता है ये वाटर तब तक गर्म होता रहेगा जब तक 100 ना पहुँच जाए। जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस पहुँचा, अब ये बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब अभी वाटर को गर्म करने पर क्या हो रहा है? उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है। वाटर को गर्म करने पर इसका सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर बढ़ रहा है। टेम्परेचर बढ़ रहा है मतलब आपको पता है सेंसिबल हीट। अवस्था अगर चेंज करेगा तो लेटेंट हीट। उम्मीद है सबको क्लियर हो गया होगा भाई, सेंसिबल हीट और लेटेंट हीट। भाई यहाँ पे क्या हुआ? टेम्परेचर बढ़ा है, 100 से ऊपर होगा तब ना ये क्या होगा? बॉयल करना स्टार्ट होगा भाई। तो यहाँ पे सेंसिबल, अब ये जैसे ही 100 से ऊपर अब जब टेम्परेचर देंगे, तो अब ये क्या होगा? ये आपका वाटर वेपोरेट होना स्टार्ट हो जाएगा, वाष्पीकरण होना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये क्या बनेगा? वाष्प बन के ऊपर उड़ेगा भाई। अब यहाँ पे ये अपना अवस्था चेंज करेगा। ये जो लिक्विड है ये आपका गैस में कन्वर्ट होगा। लिक्विड अवस्था चेंज हो रहा है, यहाँ पे ये इसका क्या है? बॉइलिंग पॉइंट है। 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉइलिंग पॉइंट, बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा। अब जैसे हिट दोगे ये क्या होगा? अवस्था चेंज करेगा। मतलब 100 के बाद जो इसको हिट दिया जा रहा है, 100 के बाद जो इसको हिट दिया जा रहा है, अब ये क्या कन्वर्ट हो रहा है भाई? वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। अब ये वेपर में कन्वर्ट होने के बाद अब ये क्या होगा भाई? उड़ना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है? उम्मीद है यहाँ तक सबको क्लियर होगा भाई, किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मतलब एक लिक्विड को वेपर बनने में टोटल उसको 4 से 5 प्रोसेस से गुजरना पड़ता है भाई। सबसे पहले क्या हुआ? सुनना भाई ध्यान से, कलर ले रहे ग्रीन भाई। -20 डिग्री सेल्सियस का भाई वाटर था भाई, आइस था जिसको कह सकते हैं। ये क्या हुआ? सबसे पहले 0 डिग्री पे पहुंचा, फिर ये अपना क्या हुआ? अवस्था को चेंज किया, फिर ये आपका 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचा, फिर ये अपना अवस्था चेंज किया और फिर ये जाके आपका ऊपर उड़ने लगा भाई। जितना ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा। अब जैसे 1 लीटर पानी गर्म करते जाओ, एक समय ऐसा होगा कि ये पानी गायब हो जाएगा। इस वजह से कहते हैं ना, मान लो अगर गर्म पानी में आप हाथ डाल दो, ठीक है भाई, उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है। और भाई जो जैसे आप देखे होंगे जब गर्म पानी को खौला रहे हो तो उसके ऊपर जो वाष्प बन के निकल रहा है उस पर आप हाथ रखना, उससे ज़्यादा तेज हाथ आपका जलेगा गर्म पानी के कंपेयर में भाई। तो जो वाष्प से जो आपका वाष्प से हाथ जलेगा और जो गर्म पानी से हाथ जलेगा, तो आपका जो वाष्प से जो हाथ जल रहा है वो आपके हाथ को ज़्यादा इफेक्टिव करेगा भाई। क्लियर है? यहाँ तक सबको समझ में आ रहा होगा भाई। एक बार आप लोग इस ग्राफ को देख सकते हो अच्छे से भाई। यहाँ पे आपको आइस से वेपर बनने का प्रोसेस दिखाया गया, कैसे कैसे बना भाई। पहले आपका -20 डिग्री वाला 0 पे पहुँचा, फिर 0 वाला आपका वाटर बना भाई, जिसको क्या कहते हैं? लेटेंट हिट कहते हैं। लेटेंट हिट के थ्रू से ये क्या हुआ? वाटर आइस आपका वाटर में कन्वर्ट हुआ। फिर जब इसको गर्म किए तो ये 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच गया। यहाँ पे भी आपका सेंसिबल हिट का यूज़ हुआ। अब जैसे ही ये बॉयल करना स्टार्ट हुआ, ये वेपर बन के जब उड़ेगा, तो यहाँ पे जो हिट दिया गया इसको क्या कहते हैं भाई? लेटेंट हिट कहते हैं। उम्मीद है यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। अच्छा, एक पॉइंट आप लोग यहाँ से इसको लिख ही लेंगे भाई। एक एग्जाम्पल और बता रहे हैं, ठीक है। मान लो 3:30 बज रहा है अभी, ठीक है। 3:30 बजे पानी आपका गर्म होना स्टार्ट हो गया भाई 100 डिग्री सेल्सियस पे। अब जब टेम्परेचर देंगे, ये टेम्परेचर कहाँ जाएगा भाई? मान लो 3:50 पे अगर बात करें तो भाई 20 मिनट यहाँ जो हिट दिया गया, 20 मिनट हिट दिया गया, तो टेम्परेचर बढ़ा हुआ, जाहिर सी बात है। अब जो टेम्परेचर, जो पानी आपका वाष्प बन के उड़ रहा है, उसका जो टेम्परेचर होगा वो 100% 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होगा, तभी तो वो उड़ रहा है। मतलब जो पानी यहाँ से उड़ रहा है, कन्फर्म है, जो पानी यहाँ से उड़ रहा है इसका जो टेम्परेचर होगा, हो सकता है कि 120 डिग्री सेल्सियस हो या 130 हो या 140 हो, 100 से ज़्यादा ही होगा।
उम्मीद है सबको क्लियर हो गया होगा भाई, क्योंकि 100 पे बॉयल होना स्टार्ट होगा। अब जो आप हीट दे रहे हो वो हीट कहाँ हो रहा है, आपको पता है हीट से टेम्परेचर बढ़ेगा, जितना हीट दोगे टेम्परेचर उतना ही बढ़ेगा। तो टेम्परेचर है, और आपको पता है पानी जो है, पानी तो आपका गर्म का गर्म ही रहेगा। जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, जो आपका पानी वाष्प बन के उड़ रहा है, उसी में तो टेम्परेचर है भाई, और उसका टेम्परेचर कन्फर्म है 100 से क्या होगा भाई, ज़्यादा हो जाएगा। उम्मीद है यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। एक पॉइंट यहाँ पे लिख दे रहे हैं जो आपकी याद रखना है आपको, कि ड्यूरिंग मेल्टिंग ऑफ आइस, जब आपका बर्फ पिघल रहा हो एंड बॉइलिंग ऑफ वाटर, और जब आपका पानी बॉयल हो रहा है, तो टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले आपको एग्जांपल बताए थे, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट मतलब ये है कि पानी को आप गर्म करो भाई, जैसे ये उबलना स्टार्ट होगा, अब इसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा भाई। 3:30 में ये उबलना स्टार्ट हुआ था, आप 3:50 में भी उंगली डाल के देख लेना, आपको टेम्परेचर सेम ही लगेगा। हाँ, ये क्वांटिटी घटेगा भाई। क्यों क्वांटिटी घटेगा? क्योंकि टेम्परेचर जब दे रहे हो, हीट जब दे रहे हो, टेम्परेचर बढ़ रहा है, उस टेम्परेचर के साथ क्या हो रहा है भाई, पानी आपका वाष्प बन के ऊपर उड़ रहा है, लेकिन जो वाटर उसमें बचा हुआ उसका टेम्परेचर सेम ही रहेगा। जितना टेम्परेचर आपका 3:30 में था, उतना ही टेम्परेचर आपका 3:50 में रहेगा। तो यहाँ पे आपका टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं होगा। मतलब कोई भी जैसे पदार्थ जब अपना अवस्था चेंज करता है तो टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं होता है। क्लियर? जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे जब आप टेम्परेचर दे रहे हो, ये क्या हो रहा है भाई, अब ये अवस्था अपना बदल रहा है। 100 से जैसे ही ऊपर होगा, अब ये अवस्था बदलेगा, क्या होगा भाई, पानी अपना वाष्प बन के ऊपर उड़ता जाएगा। लेकिन जो भी पानी इसमें है उसका क्या होगा, टेम्परेचर तो चेंज नहीं हो रहा भाई, टेम्परेचर आपका कांस्टेंट है। उसी तरीके से यहाँ पे लिखा गया ड्यूरिंग मेल्टिंग ऑफ आइस, जब पानी क्या हो रहा है, पिघल रहा है भाई, पिघल रहा है। जब आपका बर्फ जो है पिघल रहा है, तो बर्फ पिघलने के दौरान जो है वो आपका यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। ऊपर आपको एग्जांपल दे दिया गया, जिस तरीके से पानी को जब आप गर्म करते जा रहे हो 100 के बाद, तो पानी का टेम्परेचर सेम रहेगा। उसी तरीके से यहाँ पे भी ड्यूरिंग मेल्टिंग ऑफ आइस एंड बॉइलिंग ऑफ वाटर टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। उम्मीद है यहाँ तक सबको क्लियर होगा। अच्छा, एक चीज़ और, इसको एक और नाम से भी हम लोग जानते हैं, इसको LH और शॉर्ट में छोटा सा F लिख सकते हो भाई। ये F क्या है, तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं भाई, स्टार देकर एक पॉइंट, कि LH और ये F, इसको कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, या फिर FUSION, या फिर इसको मेल्टिंग भी कहते हैं। इसको हिंदी में कहते हैं, ये क्या चीज़ है अभी ये भी बता दे रहे हैं, संलयन या गलन की गुप्त उष्मा, क्लियर? जब 0 डिग्री सेल्सियस से जब ये वाटर में कन्वर्ट होगा, जब 0 डिग्री सेल्सियस से जब वाटर में कन्वर्ट होगा, तो यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो आपका क्या होगा, 0 डिग्री सेल्सियस से जब ये वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ पे इसका टेम्परेचर आपका सेम हो जाएगा। क्लियर? इसी को क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, संलयन या गलन की गुप्त उष्मा कहते हैं। क्लियर? इसको आप क्या कह सकते हैं भाई, LHV मतलब लेटेंट हीट ऑफ वेपोरेशन। क्लियर है? इसको कहते हैं वाष्पन की गुप्त उष्मा। मतलब जब आपका 100 डिग्री सेल्सियस से जब आप बॉयल करना स्टार्ट करेंगे, तो ये क्या होगा भाई, अब यहाँ से ये वाष्प बन के ऊपर उड़ेगा, वेपोरेशन होके क्या होगा, ऊपर उड़ेगा पानी आपका। तो यहाँ जो उष्मा दिया जा रहा है, इसको इस नाम से भी जानते हैं भाई, लेटेंट हीट ऑफ वेपोरेशन। क्लियर है? यहाँ तक सबको क्लियर हो गया, किसी तरह कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आगे एक चीज़ और आपको बताते हैं, स्पेसिफिक हीट। सुने होंगे आप लोग, कई लोग ये नाम स्पेसिफिक हीट, जिसको हिंदी में कहते हैं विशिष्ट उष्मा। स्पेसिफिक हीट, हिंदी में इसको कहते हैं विशिष्ट उष्मा। इसको मिटा दे रहे भाई, विशिष्ट उष्मा। विशिष्ट उष्मा क्या है भाई, तो विशिष्ट उष्मा ये भी एक तरह का सेंसेबल हीट है, लेकिन इसमें कुछ टर्म कंडीशन है। सबसे पहले आपको इसका SI यूनिट बताते हैं। SI यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट, ये होता है आपका जूल, किलोग्राम, केल्विन। क्लियर? सुनना भाई ध्यान से, 1 किलोग्राम पदार्थ या 1 किलोग्राम वाटर में
1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने में जितना एनर्जी का ज़रूरत पड़ेगा, एनर्जी का जितना हीट का ज़रूरत पड़ेगा, हीट का ही एसआई यूनिट है जूल। तो सुनना ध्यान से, 1 किलोग्राम वाटर में 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने में जितना हीट का ज़रूरत पड़ेगा उसी को स्पेसिफिक हीट कहते हैं भाई। वैसे तो आप पानी का टेम्परेचर कितना ही बढ़ा सकते हो भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप हीट देते जाओ, लेकिन 1 किलोग्राम वाटर लेना है, 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाना है, और जितना हीट का ज़रूरत पड़ेगा, देखो 1 किलोग्राम वाटर में 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने में जितना हीट का ज़रूरत पड़ेगा उसी को कहते हैं स्पेसिफिक हीट्स या फिर विशिष्ट उष्मा इसको कहते हैं। इसी का एक और यूनिट है, लिख सकते हैं आप इसको, अदर यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट सेल्सियस, और ये ग्राम और ये डिग्री सेल्सियस। भाई इसी को जूल को क्या, भाई आपको पता है हीट का 2 यूनिट है, जूल है और कैलोरी है। किलोग्राम को ग्राम में भी लिख सकते हैं, और ये जो केल्विन है ये आप इसको सेल्सियस में लिख सकते हैं। तो 1 ग्राम, कभी कभी आपको ये भी ऑप्शन में जब आपसे पूछा जाएगा भाई कि स्पेसिफिक हीट का ऐसा यूनिट बताओ, तो हो सकता है आपको ऑप्शन में ये भी दिया जाए, ये भी दिया, दोनों नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो याद रखना 1 ग्राम मटेरियल या 1 ग्राम वाटर में 1 डिग्री सेल्सियस, 1 ग्राम वाटर में 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने में जितना कैलोरी हीट का ज़रूरत पड़ेगा, सुनना ध्यान से, 1 ग्राम वाटर में 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने में जितना कैलोरी एनर्जी का या जितना कैलोरी हीट का ज़रूरत पड़ेगा उसी को स्पेसिफिक हीट कहते हैं भाई। उम्मीद है यहाँ तक सबको क्लियर होगा भाई, क्लियर। तो फिलहाल हम लोग आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद है आप सबों को मज़ा आया होगा, समझ में जितना भी चीज़ बताया होंगे यहाँ पे पूरा गारंटी है कि समझ में आया होगा, और एक क्वेश्चन आपके तो यहाँ से पक्के हो गए। बस आप थोड़ा सा इसको अच्छे से नोट्स बना लेना, और अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।